ओम्स लॉ का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ये क्वेश्चन फिगर मैंने बनाया, फिगर नहीं था। क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है आपके पास 5 रेजिस्टर्स हैं, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5 और 12 ओम। 5 रेजिस्टर्स हैं और एक बैटरी है 9 वोल्ट की। तो इन्होंने पूछा क्या है, ये जो 12 वोल्ट वाला रेजिस्टर है, जो रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू कितना करंट होगा। देखो पहले हमें समझना पड़ेगा सर्किट को। सर्किट में रेजिस्टेंस जो यहां आपको दिख रहा है, यहां जिसको आप रेजिस्टर्स बोलते हैं, वो यहां सारे एक ही वायर पे हैं। नीचे से ये मत समझ लेना कि ये दोनों पैरेलल में है, कहा नहीं। यहां से यहां से यहां से एक ही वायर है, कहीं भी कोई जंक्शन नहीं है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, समझो। तो ये सारे 5 जो रेजिस्टर्स हैं वो सारे सीरीज में हैं। तो सीरीज में क्या रूल होता है, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब सबको ऐड करेंगे 0.2, 0.3 तो 0.5 हो गया, और ये 0.5 तो 1 हो गया, और ये 0.4 तो 1.4 हो गया, और ये 12 है तो 12 प्लस 1.4, तो टोटल आपका 13.4 ओम आपका रेजिस्टेंस हो गया इस पूरे सर्किट में। ये सीरीज में है, किसी को भी आगे पीछे कर लो, सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब कहता है करंट कितना होगा, तो मैं एक बार यहां पे सर्किट को रीड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक ही बात थोड़ा सा समझो इसको डीप में जाकर के। ये पूरे रेजिस्टर्स को मिलाकर के हमने यहां पे 13.4 लिख दिया, और नीचे हमारा बैटरी तो वही 9 वोल्ट है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जो करंट होता है वो V अपॉन R होता है। V मेरा 9 वोल्ट है और R 13.4 है। थोड़ा अजीब सा नंबर है, आप इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर यूज कर लो, आपको जो आंसर आएगा वो 0.67 एम्पियर के आसपास ये आंसर आ जाएगा। तो इस वाले सर्किट में हमारा जो करंट है वो 0.67 एम्पियर आ गया। अब भाई सीरीज में ये सारे रजिस्टर्स हैं, तो 12 ओम हो कि 0.5 हो कि कोई भी हो, सब में सेम करंट होगा। सेम मतलब यही करंट होगा। तो आंसर हमारा हो गया, जिस रजिस्टर की ये बात कर रहे हैं उसमें 0.67 एम्पियर करंट